जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री रामचरितमानस विद दीक्षा पर। कल की कथा में हमने देखा कि माता पार्वती शिव जी से यह प्रश्न करती हैं कि जो उन शिव जी के हृदय में निवास करने वाले राम हैं, जिन्हें वेद मुनि आदि बहुत तरीके से पूजते हैं, क्या वे वही राम हैं जो दशरथ जी के पुत्र थे। उस पर शिव जी उन्हें कहते हैं कि दशरथ जी के पुत्र वही परम ब्रह्म राम हैं जिन्हें मैं पूजता हूँ, और इस प्रकार का संदेह कभी भी नहीं करना चाहिए कि राम दो अलग अलग हैं। आज की कथा में प्रभु अपनी बात को आगे कहते हैं। तो चलिए आज की कथा को प्रभु का स्मरण करके शुरू करते हैं। निज भ्रम नहीं समझई अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरई जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारी, जापे भानु कहई कुबिचारी। चितव जुलोचन अंगुल लाए, प्रगट जुगल ससिते हिन के भाए। उमा राम बिसई कस मोहा, नभ तम धूम धूरि जिमि सोहा। विषय करन सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामु, मायाधीश ज्ञान गुण धामु। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। रजत सीप महु भास जिमि, जथा भानु कर बारी। यद्यपि मृषाति काल सोई, भ्रम न सकई को उटारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। श्री शिव जी कहते हैं, अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं, और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। जो मनुष्य आँख में उंगली लगाकर देखता है, उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट प्रत्यक्ष हैं। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का सोना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं। विषय, इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से, और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। यह जगत प्रकाश्य है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य भी से भासित होती है। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीति होती है। यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। एहि विधि जग हरि आश्रित रहई, यद्यपि असत्य देते दुख अहि। जो सपने सिर कटै कोई, बिनु जागे न दूर दुख होई। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिर जा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमानी निगम अस गावा। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी भक्ता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह ग्रहण बिनु बास अशेषा। असि सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। जेहि यमि गावहि वेद बुध, जाय धरहि मुनि ज्ञान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है। यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया। वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुँह जिह्वा के ही सारे छह रसों का आनंद लेता है, और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। वह बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है,
बिना ही आँखों के देखता है और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है। वह ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा नहीं कही जा सकती, जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करो बिसोकी, सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब और अंतर जामी। बिबसहु जासु नाम कर नर कहहि, जन्म अनेक रचित अगद हई, सादर सुमिरन जे नर करहि, भव बारिधि गोपद इव तरहि। राम सु परमात्मा भवानी, तव भ्रम अति अभिहित तब बानी, अस संशय आनत उर्माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। सुनि शिव के भ्रम भंजन बचना, मिट कै सब कुतरक कै रचना, भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभव न बीती। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गई, जोरि पंकरु पानी, बोली गिरिजा बचन बन, मनऊ प्रेम रस सानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी दुस्तर समुद्र को गाय के खुर के से बने हुए गड्ढे के समान पार कर जाते हैं, अर्थात बिना ही परिश्रम के पार कर जाते हैं। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनमें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। शिव जी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना जिसका कोई संभव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सानकर सुंदर वचन बोली। ससिकर सम सुन गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी, तुम कृपाल सब संशय हरेऊ, राम स्वरूप जानी मोहि परेऊ। नाथ कृपा अब गयो विषादा, सुखी भयऊ प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपने किंकरि जानी, यद्यपि सहज जड़ नारी अयानी। प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मोह पर प्रसन्न प्रभु अहू। राम ब्रह्मचन्मय अविनाशी, सर्व रहित सब उर पुरवासी। नाथ धरेऊ नर्तनु के हेतु, मोहि समझाए कहो ब्रज केतु। उमा बचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। हे हर्षे कामारि तब शंकर सहज सुजान, बहु विधिमय प्रशंसी पुनि, बोले कृपा निधान। मंगल सुनु शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल। कहा भुसुंडी बखानी सुना, बिहग नायक गरुण। जो संवाद उदार जही, विधिभा आगे कहब। सुनौ राम अवतार चरित, परम सुंदर अनग। हरिगुण नाम अपार कथा, रूप अगणित अमित। मैं निज मत अनुसार कहूँ, उमा सादर सुनऊँ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। पार्वती जी कहती हैं, आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा ज्ञान रूपी शरद ऋतु की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरे समझ में आ गया। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, चिन्मय ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया?
हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझाकर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले, हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस व मंगलमयी कथा सुनो, जिसे काकभूषुंडी जी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुण जी ने सुना था। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पाप नाशक चरित्र सुनो। श्री हरि के गुण, नाम, कथा और रूप सभी अपार, अगणित और असीम हैं। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुन गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल बिसद निगमागम गाए। हरि अवतार हे तुझे ही होई, इद मिथ्यम कहीं जाय न सोई। राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनहि सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कहु कह स्वमति अनुमाना। तस मैं सुमुखी सुनावऊँ तो ही, समुझि परई जस कारण मोहि। जब जब होई धर्म कह हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। करई अनीति जाय नहीं बरनी, सीधे विप्रधेनु सुरधरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। असुर मारी थापहि सुरन, राखई निज श्रुति सेतु। जग विस्तारहि विसद जस, राम जन्म कर हेतु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों को गायन किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसा भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि, मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। तथापि संत मुनि, वेद और पुराण अपने अपने बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है, हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का हास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण, गौ, देवता, पृथ्वी कष्ट पाते हैं, तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। आज की कथा यहीं पूरी होती है। अगली कथा में हम आगे की कथा का वर्णन करेंगे। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे की कथा सुनते रहिए। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।